भूल कर भी ये गलती ना करें। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और ये अपडेट मिस कर गए, तो हो सकता है आप एनपीएस का बेस्ट रिटर्न ना बना पाएँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस और यूपीएस स्कीम में नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अप्रूव किए हैं। यानी अब आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइसेस है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि अब एलसी 75 और बीएलसी यानी लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी अवेलेबल होंगे। पहले यह ऑप्शन सिर्फ नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब अब आप अपने रिस्क एपेटाइट और एज के हिसाब से अपनी पेंशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चूज़ कर सकते हैं। अ, चलिए अब समझते हैं ये ऑप्शंस का मतलब क्या है। एनपीएस में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जैसे कि पहला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। ये वो पैटर्न है जो पीएफआरडीए टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। अगर आप कुछ सेलेक्ट नहीं करते, तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। इसमें आप ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म पे 9% का रिटर्न जनरेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्कीम जी। इसमें 100% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है। ये लो रिस्क होता है, फिक्स रिटर्न ऑप्शन है। इसमें भी आप 9% पर एनम के अकॉर्डिंग रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म पे 9% का रिटर्न जनरेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्कीम जी। इसमें 100% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है। ये लो रिस्क होता है, फिक्स रिटर्न ऑप्शन है। इसमें भी आप 9% पर एनम के अकॉर्डिंग रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, लेकिन इसमें जो फंड मैनेजर है वो आप खुद चूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन है एलसी 25 यानी लाइफ साइकिल 25। यहाँ तक इसमें भी 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, और जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती है इक्विटी कम होती जाती है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी 75% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्टेड रहता है। फोर्थ ऑप्शन है एलसी 50। इसमें 50% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी बॉन्ड और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें लॉन्ग टर्म में आप 12% के अराउंड रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। फिफ्थ ऑप्शन है बीएलसी यानी कि बैलेंस लाइफ साइकिल। ये एक मॉडिफाइड एलसी 50 वर्जन है, जिसमें इक्विटी का प्रपोर्शन एज 45 तक स्टेबल रहता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। मतलब आप ज़्यादा टाइम तक इक्विटी ग्रोथ का बेनिफिट ले सकते हैं। और सिक्स ऑप्शन है एलसी 75। ये सबसे एग्रेसिव ऑप्शन है, जिसमें 75% तक इक्विटी है। ये रिस्की भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी अच्छा मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अपने रिटायरमेंट गोल्स के हिसाब से चूज करने की फ्रीडम है। जो सेफ प्ले करना चाहते हैं उनके लिए स्कीम जी बेस्ट है। जो बैलेंस अप्रोच चाहते हैं उनके लिए एलसी 50 या बीएलसी परफेक्ट है, और जो थोड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं उनके पास एलसी 75 बेस्ट चॉइस है। इसके साथ एक और फायदा भी है, वो है ग्लाइड पैथ मैकेनिज्म। इसमें क्या है, जैसे जैसे आपकी एज रिटायरमेंट के करीब आती जाएगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है। जैसे कि एलसी 75 में 50% तक रिड्यूस कर देगा, और बीएलसी में 35% तक बाय द एज ऑफ 55। यानी कि रिस्क कम होता जाता है और सेफ्टी जो है बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का ये डिसीजन एक पॉजिटिव स्टेप है आई थिंक, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपना रिटायरमेंट कॉर्पस अपनी मर्जी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप भी एनपीएस या यूपीएस में हो, तो अपने ऑप्शन चेक करके डिसाइड जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सिक्योर।